हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 6वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और इस प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ और हिंदी के जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पहला है पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा है कैल्शियम एवं विटामिन सी, और चौथा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो हड्डियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। जो सूर्योदय होता है तो उस समय जो धूप होती है उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह की धूप में विटामिन डी होता है, बस इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पहला है माउंट केटू, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है माउंट कंचनजंगा, और चौथा है माउंट धौलागिरी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो माउंट एवरेस्ट है। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। ये नेपाल में है, तो ये भी याद रखिए। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, तीसरा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, और चौथा है शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ये आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है आयन मंडल, और चौथा है क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत पूछी गई है, वह क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो ये भी याद रखिए। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इतने रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? पहला है स्कर्वी, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी, और चौथा है थकान। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? पहला है प्रतिभा पाटिल, दूसरा है पद्मजा नायडू, तीसरा विकल्प है किरण बेदी, और चौथा है हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस 1972 बैच की किरण बेदी हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला है मानस, दूसरा काजीरंगा, तीसरा गिर, और चौथा कान्हा किसली। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है काजीरंगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट के अलावा भी कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? पहला है बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है स्लेट, और चौथा ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा गया है। तो बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये भी याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है, और इनमें खनिजों की अधिकता होती है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मीसोस्फियर, और चौथा है आयनोस्फियर। तो अभी आपको मैंने बताया ही था, जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी तक आने से। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है?
पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा विकल्प है अर्जुन देव और चौथा है गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, पहला है फिजियोग्राफी, दूसरा है सीस्मोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ और चौथा है बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? पहला है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 23 सितंबर और चौथा है 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा विकल्प है स्वामी विवेकानंद, तीसरा विकल्प है राजा राम मोहन राय और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो, तो ये भी साथ में याद रखिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम और चौथा उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, पहला है खाद्य चक्र, दूसरा है श्रृंखला अभिक्रिया, तीसरा है खाद्य जाल और चौथा है बायोमास पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एगमार्क का संबंध है, पहला है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से और चौथा है उत्पादन से। तो एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और एगमार्क जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है बिहार में और चौथा है पश्चिम बंगाल में। तो भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों, बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है और इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रदूषित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, पहला है 1960 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1972 में और चौथा है 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन और चौथा है स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है ये किण्वन कहलाती है। सी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए और चौथा है यूएसएसआर। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो यूएसएसआर यानी वर्तमान रूस। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यहीं से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, पहला है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को और चौथा है पश्चिमी तारे को। तो जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, तो वह ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। पहला है 1972 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1981 में और चौथा है 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में और चौथा है उत्तराखंड में। दो प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, एक फूलों की घाटी और एक शांत घाटी, दोनों ही आपको याद रखनी है। इस प्रश्न में फूलों की घाटी पूछी गई है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी पूछ ली जाए तो शांत घाटी केरल में है। दोनों ही बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 306, दूसरा है 275, तीसरा है 206 और चौथा है 175। तो वयस्क मानव में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि शिशुओं में ज्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा है एम्स्टर्डम में और चौथा है नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान फिल करना है का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। इतना और याद रखिए, इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा है यह उच्च ऊष्मीमान का है, तीसरा है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और चौथा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG जो है, LPG के बारे में जो सत्य नहीं है वह बताना है। तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है, ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। पहला है अरस्तु की, दूसरा है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा है मेंडल की और चौथा है रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति ये रचना है चार्ल्स डार्विन की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मकर रेखा है, तो मकर रेखा जो है 23.5 अंश साउथ। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है जेनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा है पेरिस में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और हेग कहाँ पर है? हेग जो है नीदरलैंड में है। बी विकल्प हो जाएगा उत्तर। तो प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न मैं लेती हूँ, 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।